हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक शानदार फुकेत सिटी टूर पर। हमारा ये टूर सुबह 9 बजे होटल से शुरू हुआ और हमने फुकेत की कई मशहूर जगह घूमी, जैसे करू व्यू पॉइंट, वॉट चलोंग टेम्पल, बिग बुद्धा, बिग बी फार्म, टाइगर किंगडम। आमतौर पर ये आधे दिन का सिटी टूर होता है, लेकिन हमें टाइगर किंगडम के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा मिला, जिससे ये ट्रिप और भी मजेदार बन गई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आज के व्लॉग में आपको देखने को मिलेंगे खूबसूरत नजारे, मजेदार पल और शानदार अनुभव। लेट्स स्टार्ट आवर फुकेत डे टूर। हमारा पहला स्टॉप था फेमस कैरन व्यू पॉइंट। ये फुकेत की सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट्स में से एक है, जिसे स्थानीय रूप से खो सैमहार्ड, 3 समुद्र तटों की पहाड़ी भी कहा जाता है। थाईलैंड के फुकेत में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। यहाँ से अंडमान सागर और 3 खूबसूरत समुद्र तटों काटा नोई, काटा और कैरन का शानदार दृश्य दिखाई देता है। मौसम बहुत शानदार था और पूरा नजारा बिल्कुल अनरियल लग रहा था। अगर मौसम साफ हो और बादल कम हो तो यहाँ से बिग बुद्धा स्टैचू भी दिखाई देता है। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें करू व्यू पॉइंट से ही बिग बुद्धा के दर्शन हो गए। करू व्यू पॉइंट के आसपास कई एडवेंचर एक्टिविटीज भी अवेलेबल है। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सी व्यू एडवेंचर कैंप है, जहाँ आप जिपलाइन, एटीवी राइड्स और कई फन एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ एलिफेंट कैंप भी है, जहाँ टूरिस्ट्स एलिफेंट राइडिंग और फोटो सेशंस एंजॉय करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी भी थी, ईगल फोटो शूट। सिर्फ 100 बात पर पर्सन में आप ईगल के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। वेद ने भी ईगल के साथ फोटो शूट ट्राई किया और ये एक्सपीरियंस काफी एक्साइटिंग था। She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. Yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees. Yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to eat. It's feeling like करू व्यू पॉइंट पर एंट्री बिल्कुल फ्री है। यहाँ आराम से व्यूज एंजॉय करने, फोटोज लेने और आसपास की एक्टिविटीज एक्सप्लोर करने के लिए लगभग 20 से 30 मिनट काफी होते हैं। और अब हम हेडिंग कर रहे हैं फुकेत के फेमस बिग बुद्धा की तरफ। बिग बुद्धा में एंट्री बिल्कुल फ्री है, इसलिए ये फुकेत की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। यहाँ आराम से घूमने, फोटोज लेने और ऊपर से ब्यूटीफुल सिटी व्यू एंजॉय करने के लिए लगभग 50 मिनट से 1 घंटा काफी होता है। सफेद मार्बल से बनी ये विशाल बुद्धा स्टैचू फुकेत की सबसे फेमस अट्रैक्शंस में से एक है। करीब 45 मीटर ऊंची ये स्टैचू नैकर्ड हिल्स पर स्थित है और यहाँ से फुकेत सिटी, बीचेस और आसपास के माउंटेन्स का शानदार पैनोरामिक व्यू देखने को मिलता है। बिग बुद्धा का निर्माण 2004 में शुरू हुआ था और ये जगह धीरे धीरे फुकेत की पहचान बन गई। यहाँ आने पर बहुत पीसफुल और स्पिरिचुअल वाइब्स महसूस होती है। यहाँ एंट्री बिल्कुल फ्री है, लेकिन विजिटर्स डोनेशन भी कर सकते हैं, जिससे कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम चलता है। हाल के समय में सेफ्टी और लैंडस्लाइड कॉन्सर्न्स की वजह से कुछ एरियाज टेम्पररीली बंद भी किए गए थे, इसलिए विजिट से पहले लेटेस्ट अपडेट्स चेक करना अच्छा रहता है। ऊपर से दिखने वाला व्यू सच में ब्रेथ टेकिंग था। यहाँ से फुकेत सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा दिखाई देता है और चारों तरफ हरियाली, माउंटेन्स और समुद्र का खूबसूरत कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ऊपर ठंडी हवा और शांत माहौल पूरे एक्सपीरियंस को और भी स्पेशल बना देता है। बिग बुद्धा के आसपास छोटे प्रेयर एरियाज, बेल्स और मेडिटेशन स्पॉट्स भी बने हुए हैं, जहां लोग शांति से समय बिताते हैं। अगर आप सुबह जल्दी या शाम के समय यहाँ आए तो वेदर और व्यूज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। फोटोग्राफी लवर्स के लिए ये जगह किसी पैराडाइज से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ हर एंगल से अमेजिंग पिक्चर्स आती है। ये जगह बहुत पीसफुल वाइब्स देती है
और फुकेत आने वालों के लिए ये डेफिनेटली मस्ट विजिट जगह है। बिग बुद्धा के बाद हम पहुंचे फुकेत के सबसे फेमस मंदिर वॉट चलोंग टेम्पल। ये मंदिर बहुत शांत और बेहद खूबसूरत थाई आर्किटेक्चर से बना हुआ है। वॉट चलोंग को फुकेत का सबसे महत्वपूर्ण और रिवियर्ड बुद्धिस्ट टेम्पल माना जाता है। इसका इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और ये मंदिर बुद्धिस्ट मंक्स लुएंग फो चेम और लुएंग फो चुआंग की याद में प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये मंदिर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स और पॉजिटिविटी देता है, इसलिए यहाँ बड़ी संख्या में लोग प्रार्थना करने आते हैं। वॉट चलोंग फुकेत के सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है और यहाँ लोकल लोग और टूरिस्ट्स दोनों प्रार्थना करने आते हैं। मंदिर के अंदर की आर्टवर्क, गोल्डन डेकोरेशंस और डिटेलिंग सच में बहुत सुंदर थी। यहाँ एक खास रिचुअल भी देखने को मिला जहाँ लोग बड़े क्रैकर्स बर्स्ट करते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्रैकर्स की आवाज बैड लक को दूर करती है और गुड लक लेकर आती है। मंदिर के आसपास छोटे गार्डन्स, पीसफुल सिटिंग एरियाज और सावनियर शॉप्स भी हैं, जहां टूरिस्ट्स आराम से टाइम स्पेंड कर सकते हैं। पूरे एरिया में बहुत पॉजिटिव और पीसफुल वाइब्स महसूस होती है। यहाँ ट्रेडिशनल थाई बिल्डिंग्स और कलरफुल डेकोरेशंस फोटोग्राफी के लिए भी परफेक्ट है। अगर आप फुकेत में कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वॉट चलोंग जरूर विजिट करना चाहिए।
बिग बुद्धा के बाद हमने विजिट किया बिग बी फार्म। यहाँ हमें अलग अलग हनी प्रोडक्ट्स देखने को मिले और बीज के बारे में कई इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिली। यहाँ नेचुरल हनी, हर्बल प्रोडक्ट्स और सूवेनियर्स भी मिलते हैं। हमें यहाँ कई प्रकार के फ्लेवर्ड हनी और हेल्दी हर्बल आइटम्स देखने को मिले। स्टाफ ने हमें हनी प्रोडक्शन प्रोसेस और बीज की इम्पोर्टेंस के बारे में भी बताया, जो काफी इंफॉर्मेटिव था। यहाँ फ्री हनी टेस्टिंग भी अवेलेबल थी, जहाँ टूरिस्ट्स अलग अलग हनी फ्लेवर्स ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नेचुरल प्रोडक्ट्स पसंद करते हैं, तो ये जगह शॉपिंग के लिए भी काफी अच्छी है। सिटी टूर का ये छोटा स्टॉप था, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस रहा। कई फुकेट सिटी टूर्स में कैशू फैक्ट्री भी शामिल होती है, लेकिन इस बार हमने उसे स्किप किया। बिग बी फार्म के बाद अब समय था हमारी फुकेट सिटी टूर के सबसे एक्साइटिंग और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस का, टाइगर किंगडम। टाइगर किंगडम पहुंचते ही एक्साइटमेंट अलग लेवल पर था, क्योंकि यहाँ हमें रियल टाइगर्स को बहुत करीब से देखने का मौका मिलने वाला था। सबसे पहले हम रिसेप्शन एरिया में गए, जहाँ अलग अलग टाइगर पैकेजेस और उनके टिकट चार्जेस डिस्प्ले किए गए थे। यहाँ स्मॉल टाइगर, मीडियम टाइगर, लार्ज टाइगर और जायंट टाइगर जैसे कई ऑप्शंस अवेलेबल थे। इसके बाद हम अंदर टाइगर किंगडम एरिया में गए, जहां अलग अलग केजेस में टाइगर्स थे। पूरा माहौल बहुत एडवेंचरस और थ्रिलिंग लग रहा था। इतने सारे टाइगर्स को इतने करीब से देखना सच में अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस था। फिर हमने 2 जायंट टाइगर्स वाला एक्सपीरियंस चूज किया। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के बाद हम केयरटेकर के साथ जायंट टाइगर केज के अंदर गए। शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन जायंट टाइगर्स काफी काम थे और धीरे धीरे ये एक्सपीरियंस बहुत एक्साइटिंग बन गया। इतने बड़े और पावरफुल टाइगर्स के पास बैठकर फोटोज और वीडियोस लेना सच में वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। एक प्रो टिप, अगर आप यहाँ अच्छे रील्स और सिनेमैटिक फोटोज बनवाना चाहते हैं, तो केयरटेकर को थोड़ा टिप जरूर दें। हमने भी टिप दी और उन्होंने हमारे लिए अमेजिंग रील्स और शानदार शॉट्स शूट किए। इसके बाद अथर्ववेद और चांदनी गए स्मॉल टाइगर केज के अंदर। स्मॉल टाइगर्स काफी प्लेफुल, क्यूट और एनर्जेटिक थे। अथर्ववेद का एक्साइटमेंट देखने लायक था और उन्होंने टाइगर्स के साथ खूब फन किया। शुरुआत में थोड़ा डर जरूर लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल फन और एक्साइटिंग बन गया। स्मॉल टाइगर्स कभी खेल रहे थे, कभी आराम कर रहे थे और उनके क्यूट रिएक्शंस सच में बहुत प्यारे लग रहे थे। अथर्ववेद और चांदनी ने टाइगर्स के साथ अमेजिंग फोटोज और वीडियोस भी क्लिक करवाए। यहाँ भी हमने केयरटेकर को टिप दी और उन्होंने अमेजिंग रील्स और प्रोफेशनल स्टाइल वीडियोस शूट किए। उन्होंने सिनेमैटिक एंजल्स और स्लो मोशन शॉट्स इतने अच्छे लिए कि पूरा एक्सपीरियंस और भी स्पेशल बन गया। पूरा एटमॉस्फेयर बहुत एडवेंचरस और थ्रिलिंग था, लेकिन साथ ही काफी सेफ और वेल मैनेज्ड भी लगा। ऑनेस्टली, टाइगर किंगडम का ये पूरा एक्सपीरियंस हमारी फुकेट ट्रिप का सबसे मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल पार्ट बन गया। अगर आप फुकेट जा रहे हैं और यूनिक एडवेंचर एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो टाइगर किंगडम डेफिनेटली आपकी बकेट लिस्ट में होना चाहिए।
लगी मजा आई तो नहीं पापा कितनी कैसी मजा आई अथर्वा अथर्वा बोल अरे बोलने मजा आ गई वेदु बाय गाइस वीडियो एंड टाइगर किंगडम के बाद हमारे टूर में ओल्ड फूकेत टाउन भी शामिल था, लेकिन बच्चे काफी टायर्ड हो चुके थे क्योंकि पूरा दिन साइट सीइंग, ट्रैवलिंग और एक्टिविटीज में निकल गया था। इसलिए हमने ओल्ड फूकेत टाउन स्किप करने का फैसला किया और सीधे होटल वापस लौट गए। ओवरऑल हमारा फूकेत सिटी टूर एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग और मेमोरेबल रहा। एक ही दिन में हमने ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स, पीसफुल टेम्पल्स, बिग बुद्धा, बी फार्म और थ्रिलिंग टाइगर किंगडम जैसे कई फेमस अट्रैक्शंस एक्सप्लोर किए। अगर आप पहली बार फूकेत जा रहे हैं तो ये सिटी टूर डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि इसमें आपको एडवेंचर, कल्चर, साइट सीइंग और फन सब कुछ एक साथ मिल जाता है। हमारे लिए इस पूरे ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग और अनफॉरगेटेबल पार्ट टाइगर किंगडम रहा। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये टूर शाम 5 बजे खत्म हुआ और पूरा दिन फुल फन, एक्साइटमेंट और अमेजिंग एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। टायरिंग फूकेत सिटी टूर जर्नी के बाद हमने डिसाइड किया थोड़ा रिलैक्स करने का। इसके बाद हमने सीव्यू पतोंग होटल के स्विमिंग पूल में खूब एंजॉय किया। अगर आप जानना चाहते हैं कि सीव्यू पतोंग होटल कैसा है तो हमने होटल का डिटेल्ड रिव्यू भी बनाया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार फूकेत जा रहे हैं तो ये सिटी टूर डेफिनेटली वर्थ इट है, क्योंकि इसमें आपको एडवेंचर, कल्चर, साइट सीइंग और फन सब कुछ एक साथ मिल जाता है। हमारे लिए इस पूरे ट्रिप का सबसे एक्साइटिंग और अनफॉरगेटेबल पार्ट टाइगर किंगडम रहा। सुबह 9 बजे शुरू हुआ ये टूर शाम 5 बजे खत्म हुआ और पूरा दिन फुल फन, एक्साइटमेंट और अमेजिंग एक्सपीरियंसेस से भरा हुआ था। अगर आपको हमारा ये फूकेत सिटी टूर व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले ट्रैवल व्लॉग में। बाय बाय।